बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। यह हाल है जनाब इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम का। वो इंडिया जिसने 29 जून को एक हारा हुआ मैच जीतकर आलमी चैंपियन होने का एजाज हासिल किया था, और अब जनाब वही भारतीय टीम जो है वो श्रीलंका के अंदर व्हाइट बॉल फॉर्मेट की सीरीज खेल रही है। T20 मैचेस जिन्होंने जनाब बड़े बेहतरीन खेले, लेकिन जैसे ही फॉर्मेट चेंज हुआ और ओडीआई फॉर्मेट के अंदर भारतीय टीम आई तो एक दफा फिर से भारत की जो खामियां हैं, जो भारत इनविजिबल होता जा रहा था कि इस टीम को अब दुनिया क्रिकेट की कोई टीम नहीं हरा सकती, तो उसी भारत को श्रीलंका की थर्ड क्लास टीम ने ना सिर्फ शिकस्त से दो चार किया है, बल्कि जहां से मैच जीता है वहां से यही कहा जा सकता है कि भारतीय क्रिकेट का जनाजा है जरा धूम से निकले। सो ऑल इन ऑल इस वक्त जनाब भारतीय मीडिया के अंदर चल क्या रहा है, वो भारतीय मीडिया जिन्होंने मैच शुरू होने से पहले यह कह दिया था कि पहले मैच के अंदर तो श्रीलंका की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, लेकिन आज भारत उनको इस अंदाज में शिकस्त देगा कि आइंदा ये भारत का जो मुकाबला करने की सोच है वो भी अपने जहनों के अंदर लेकर नहीं आएंगे। लेकिन जब अल्टीमेटली मैच खेला गया तो पहले बैटिंग के अंदर और बाद में बॉलिंग करते हुए श्रीलंका ने किस तरह से मैच का पांसा पलटा, इसकी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। इसके अलावा भारतीय मीडिया का मातम जो है वो भी मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात की जाए, और इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर श्रीलंका की जो क्रिकेट टीम है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर जब वर्ल्ड कप भारत के अंदर खेला जा रहा था तो श्रीलंका की जो टीम है वो पॉइंट्स टेबल के ऊपर 9वें नंबर के ऊपर थी, और टॉप जो 7 टीमें हैं उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना था, क्योंकि 8वां मुल्क ऑटोमेटिकली पाकिस्तान जो है वो एज अ होस्ट कंट्री क्वालिफाई करने जा रहा था, और श्रीलंका 9वें नंबर के ऊपर थी, सो इसलिए ये क्वालिफाई नहीं कर पाए। और चैंपियंस ट्रॉफी को ही लेकर इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी एक जंग चल रही है, और भारतीय मीडिया रोज ये क्लेम करता है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मैचेस जो है वो करवाने के ऊपर मजबूर होगा। लेकिन अब जो नई अपडेट सामने आई है वो ये है कि आईसीसी ने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं या फिर प्रोडक्शन कंपनी है, उसको शेड्यूल ड्राफ्ट जो है वो भेज दिया है। और इंटरेस्टिंगली जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल ड्राफ्ट भेजा गया है वो वही है जो पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने रखा था, और इस शेड्यूल ड्राफ्ट के मुताबिक इंडिया ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर खेलेगा, बल्कि इंडिया का जनाब जो पहला मैच है वो बांग्लादेश के साथ है 20 फरवरी को, उसके बाद इंडिया 23 फरवरी को न्यूजीलैंड के साथ लाहौर में खेलेगा, और देन पाक भारत जो बड़ा टाकरा है वो 1 मार्च को खेला जाएगा। और फिर रिजर्व डे के बारे में भी बता दूं कि सिर्फ फाइनल के लिए रिजर्व डे जो है वो रखा गया है, और इसके अलावा जो वाबा मैचेस हैं उनके लिए जो डेट सेट की गई है वो 12 से 18 की है, और इन्हीं 6 दिनों के अंदर जनाब जो क्रिकेट से हटकर प्रमोशनल एक्टिविटीज है वो भी की जाएंगी। सो इस वक्त भारत के लिए 2 जनाब गम की खबरें हैं, नंबर 1 चैंपियंस ट्रॉफी और नंबर 2 जनाब जीता हुआ मैच भारत जो है उसने श्रीलंका की झोली में डाल दिया। पहले जब श्रीलंका बैटिंग कर रहा था तो भारत ने उनको जनाब बड़े कम स्कोर के ऊपर पकड़ने की जो प्लानिंग है वो कर रखी थी, और प्लानिंग कहीं ना कहीं कामयाब भी थी, क्योंकि पहली 6 विकेटें जो श्रीलंका की गिरी वो बड़ी जनाब जल्दी गिर गई थी, लेकिन बाद में श्रीलंका का जो लोअर ऑर्डर है और जो टेल है उन्होंने जनाब श्रीलंका को एक रिस्पेक्टेबल टोटल जो है वहां तक पहुंचाया, और 50 ओवरों के अंदर जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम है वो 240 रन स्कोर कर पाई। 9 खिलाड़ी इनके आउट हुए। पाथुम निशंका इनकी विकेट जनाब मैच की पहली गेंद के ऊपर मोहम्मद सिराज ने हासिल की थी, और वहां पर ये जनाब एक तासुर आया था, और भारतीय मीडिया ने भी उस वक्त जो ढोल की थाप है उसको बजाते हुए ये कहा था कि आज पता चलेगा, आज श्रीलंका जनाब एशिया कप 2023 की तरह 50 रन के ऊपर आउट हो जाएगी। लेकिन बाद में जनाब जो सेकंड विकेट है उसके लिए एक अच्छी पार्टनरशिप अभिषेका फर्नांडो और कुशाल मेंडिस के दरमियान लगी, लेकिन जब सेकंड विकेट गिरी तो फिर 1 brings 2 यही हिसाब हुआ। श्रीलंका की जनाब यकेबाद दिग्रे जो 5 विकेटें वो गिरी, और 136 के ऊपर 6 श्रीलंकन बैट्समैन जो हैं वो आउट हो चुके थे, लेकिन देन दनुथ वाले लगे
जिन्होंने लास्ट मैच के अंदर भी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, उन्होंने स्टेप इन किया। कमांडो मेंडिस जो हैं उन्होंने भी 40 रन जो हैं वो 44 बॉल्स के ऊपर स्कोर किए, जबकि एंड के ऊपर अकीला धनंजय जो हैं उन्होंने भी 15 रन स्कोर किए। माजरत। और इसी तरह से जो जनाब श्रीलंका है वो 240 रन तक पहुंच पाया, जबकि इंडियन बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो सिराज ने 8 ओवर किए, एक मैडन था 43 रन देकर एक विकेट हासिल की। अर्शदीप सिंह 9 ओवर किए 58 रन देकर विकेटलेस रहे। अक्षर पटेल ने 9 ओवर किए 38 रन देकर एक विकेट हासिल की। शिवम दुबे 2 ओवर किए 10 रन देकर विकेटलेस रहे, जबकि जो भारत की जानिब से बॉलिंग के अंदर स्टार ऑफ द नाइट थे वो थे वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने 10 ओवर किए, एक मेडन करने के साथ 30 रन उन्होंने दिए और 3 विकेट हासिल की। जबकि कुलदीप यादव जो है उन्होंने भी अगेन माजरत, मेरा थोड़ा सा गला जो है वो खराब है। कुलदीप यादव जो है उन्होंने भी 10 ओवर किए 33 रन देकर 2 विकेट हासिल की, जबकि एक ओवर इनका भी मेडन था। और रोहित शर्मा जो है उन्होंने भी बॉलिंग की और 2 ओवर उन्होंने फेंके 11 रन दिए। और ये रोहित शर्मा उस वक्त बॉलिंग के लिए आया जब जनाब एक छोटी सी पार्टनरशिप जो है वो बिल्डअप हो रही थी। और ये एक अच्छी सोच है वैसे तो भारतीय कप्तान की कि जनाब वो पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए पार्ट टाइमर जो है उसको लेकर आए, और बल्कि खुद ही पार्ट टाइमर के तौर पर आए, लेकिन वो पार्ट टाइमर जो है वो आज हेल्प आउट नहीं कर सका। इसके बाद जब भारतीय टीम बैटिंग के लिए आई तो जब पहली विकेट भारत की गिरी 97 रन के ऊपर, तो उस वक्त जो विन प्रेडिक्टर था वो श्रीलंका को 1% के ऊपर दिखा रहा था, जबकि इंडिया 99% के ऊपर था। लेकिन यहां पर गेम ने बाजी जो है वो पलटी। तो रोहित शर्मा ने ओपनर के तौर पर बड़ी बेहतरीन क्लास वाली इनिंग जो है वो खेली, और इनकी इनिंग को देखकर लगा कि फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट, और इनकी तो फॉर्म भी लगी हुई है। वर्ल्ड कप 2023 की बात की जाए तब इन्होंने परफॉर्म किया, ओपनर के तौर पर आते थे और जनाब सेल्फलेस बैटिंग करते थे। उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात की जाए, अगेन जनाब इन्होंने सेल्फलेस बैटिंग की, यहां पर भी सेल्फलेस बैटिंग की। अपनी सेंचुरी का नहीं सोचा, बल्कि इन्होंने कहा कि इससे बेहतर के जब विकेट थोड़ी सी मुश्किल हो जाए तो मैं उससे पहले पहले जितने रन जनाब हैं वो बटोर सकूं, और इन्होंने एक अच्छा ओपनिंग आगाज जो है वो भारत को प्रोवाइड किया। लेकिन जब इनकी जनाब विकेट गिरी उसके बाद 1 brings 2, शुभमन गिल भी आउट हुए, विराट कोहली भी आउट हुए, और अगर फॉल ऑफ विकेट्स भारत का बता दूं 97 के ऊपर पहली विकेट गिरी, 13.3 ओवर्स थे, यानी कि मोर देन 6 का जो रन रेट है उसके साथ भारत की टीम जो है वो बल्लेबाजी कर रही थी। लेकिन 116 के ऊपर शुभमन गिल के गिरने के बाद 116 पर ही शिवम दुबे आउट हो गए। एक ओवर के अंदर 2 विकेटें जो हैं वो जेफरी वेंडर से जो हैं उन्होंने हासिल की। उसके बाद विराट कोहली की भी विकेट हासिल कर ली, 123 के ऊपर चौथी विकेट गिरी, देन 5वीं विकेट शराज अय्यर की सूरत में गिरी 133 के ऊपर, और उसके बाद 147 के ऊपर छठी विकेट भारत की गिरी KL राहुल की सूरत में। और फिर अक्षर पटेल और शिवम दुबे के दरमियान एक पार्टनरशिप लगी, लेकिन ये पता चल चुका था कि अब अगर भारत की एक भी विकेट गिरी तो भारत के हाथों से मैच चला जाएगा, और फिर यही हुआ। 185 के ऊपर जाकर 7वीं विकेट भारत की गिरी अक्षर पटेल की सूरत में, और उसके बाद 190 के ऊपर वाशिंगटन सुंदर भी आउट हो गए। उसके बाद जनाब 201 के ऊपर मोहम्मद सिराज भी आउट हुए, और फिर 208 रन के ऊपर आखिरी विकेट अर्शदीप सिंह की सूरत में गिरी, और अर्शदीप सिंह जो है वो रन आउट हुए। और यूं जनाब ये जो मैच है ये 32 रन से भारत जो है वो लूज कर गया है, और इस मैच के लूज करते ही जोकर्स मीडिया अगेन जनाब अपनी टीम के ऊपर जहन्नम की जो लानते हैं वो भेजना शुरू हो चुका है। और मैं कभी कभी जोकर्स मीडिया को सुनता हूं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है और बड़ा परेशान भी इनके लिए होता हूं कि जनाब मैच से पहले ये अपनी टीम को आसमान के ऊपर पहुंचा देते हैं, लेकिन जैसे ही मैच के अंदर ये उस तरह से परफॉर्म ना कर पाए जिस तरह से इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, तो फिर इनके ऊपर जहन्नम की लानते भेजना शुरू कर देते। तो भाईजान थोड़ा सा जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ना वो लेकर आए। श्रीलंका अच्छी क्रिकेट खेला है, श्रीलंका ने अच्छा इस्तेमाल किया विकेट का, और जो इनके स्पिनर्स थे अब जो आज 6 विकेटें लेकर गए हैं उनकी अगर बात की जाए तो ये फ्रंट लाइन स्पिनर तो नहीं थे, ये तो वरिंदो हंसरांगा इंजर्ड हुए, उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट के तौर पर आए, और रिप्लेसमेंट के तौर पर ही इन्होंने तबाही मचाकर रख दी। जबकि श्रीलंका जो है वो भी उस तरह से फुल बॉलर नहीं है, लेकिन फिर भी 3 विकेटें उन्होंने हासिल की, और 2 जो गेंदबाज है उन्होंने ही भारत की पूरी बैटिंग लाइनअप जो है उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। सो हमें समटाइम्स अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ 9 जून को जीता हमने अप्रिशिएट किया कि भारत अपनी बॉलिंग के बलबूते पर जीता। जब भारत जनाब फाइनल जीता
तब हमने अगेन भारत को अप्रिशिएट किया कि भारत के जो बॉलर्स हैं उन्होंने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया। फिर थर्ड टी20 जो अगेंस्ट श्रीलंका था, जहां पर 2 ओवर के अंदर 9 रन चाहिए थे और रिंकू सिंह ओवर करने के लिए आए, वहां पर उन्होंने मैच को थोड़ा सा बचाया और उसके बाद सूर्य कुमार यादव जो हैं उन्होंने इंटरेस्टिंगली लास्ट ओवर खुद किया। तो हमने कहा कि भारत के जो बॉलर्स हैं उन्होंने भारत को अगेन कामयाबी जो है वो जितवा दी। और जो माइंडसेट भारत इस वक्त गौतम गंभीर की कोचिंग में लेकर जा रहा है वो माइंडसेट भारत के लिए हेल्पफुल है, लेकिन आज वो माइंडसेट उनको जनाब पे बैक नहीं कर पाया। तो इसके ऊपर ज्यादा जनाब जो गालियां वो नहीं देनी चाहिए बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए। और यही जनाब खेल का और जो स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट है यही सिखाता है कि जब अच्छी अगली टीम अच्छा खेलती है तो आप उसको अप्रिशिएट करते हैं। बहरहाल जनाब भारतीय मीडिया इस वक्त अच्छी खासी जो गालियां हैं वो अपनी टीम को दे रहा है, हम गालियां नहीं देंगे क्योंकि भारत ने ओवरऑल जनाब इस टूर के ऊपर अभी तक अच्छी क्रिकेट खेली है। हालांकि ओडीआई सीरीज में पहला मैच भी ये जीते हुए थे, लेकिन जीता हुआ मैच जो है वो श्रीलंकन बॉलर्स ने बाजी पलटी और मैच को टाई कर दिया। और आज फिर एक वक्त के ऊपर 99% तक ये कहा जा रहा था कि भारत जो है वो मैच विन कर चुका है, लेकिन जिस तरह से 1996 के सेमीफाइनल में भारत और श्रीलंका के दरमियान मैच देखने को मिला कि जब पहली विकेट सचिन तेंदुलकर की सूरत में गिरी तो उसके बाद यके बाद दीगरे भारत की विकेटें गिरी, सेम सिनेरियो रिपीट हुआ और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जो भारत है वो जनाब उनकी बैटिंग लाइनअप रेत की दीवार साबित हुई और 32 रन से जो मुकाबला है वो श्रीलंका ने जीत लिया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।